हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और हमने ये चीज पढ़ा था कि एक मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। एक मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे ले जाएंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से लेके जाएंगे हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे मान लो हमें एक दिया हुआ है 19/4, ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया है 19/4। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 19/4 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 4 4 जा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जा 16 और इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर है उसको हमने क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारे क्या, ये हमारा क्वोशंट है, तो क्वोशंट को हमने लिख लिया 4, ठीक है। उसके बाद हमारा रिमाइंडर कितना है, +3 हमारा रिमाइंडर है। उसके बाद हमारा डिवीजन कितना है, 4, ठीक है। तो इसको भी अगर हम 4 4 16 16 + 3 19/4, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3/4, ठीक है। तो यानी कि कोई भी नंबर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, उसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्वोशंट इधर रहेगा, रिमाइंडर इधर रहेगा और डिवीजर इधर रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वोशंट है, QUOTIENT, ये हमारा क्वोशंट है। ये हमारा क्या है, डिवीजर है, ठीक है, ये हमारा डिवीजर है और ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवीजर, ठीक है, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवीजर के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। हमें इधर लिखना है क्वोशंट, इधर लिखना है रिमाइंडर और इधर लिखना है डिवीजर। तो ये हमारे किसके फॉर्म में आ जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। हम लेते हैं 47/15, ठीक है, 47/15, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इधर 47 ले लिया और इधर 15 ले लिया। 15 3 45 होता है, तो 15 3 ले लिया 45, तो 45 इधर कितना आ गया, 2। तो हमारा क्वोशंट कितना आ गया, इस बार क्वोशंट आ गया 3, ठीक है। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 2। हमारा डिवीजर कितना है, 15, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 2/15, ठीक है। तो 47/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 2/15। हमने किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग एक पॉइंट देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर मैं किसी नंबर को ऐसे लिखूं, कोई नंबर अगर 2 लिखा हो, चलो 2/2 लिखा हुआ है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। 5/5 लिखा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। 101 डिवाइडेड बाय 101 इक्वल टू कितना आएगा, 1, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें कितना वही नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, मैं एक नंबर लेता हूं 22। अब 22 को मैं लिख सकता हूं 22 इंटू 1, ठीक है, 22 को लिख सकता हूं 22 इंटू 1। अब जो ये 1 आया, 1 को तो मैं कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि 1 को मैं कोई भी 5/5, ठीक है, या फिर 22 इंटू 6/6, या फिर 22 इंटू 21/21 ऐसा लिख सकता हूं। ये हमेशा एक ही नंबर को बताएगा, 22 को ही बताएगा, ठीक है, क्योंकि 5 5 कट के तो 1 आ जाएगा, 6 6 कट के तो 1 आ जाएगा, 21 21 कट के तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कुछ इसी तरीके के चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4, ठीक है, 3/4। अब 3/4 को मैं क्या करता हूं, 3/4 को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 3 इंटू 2 इसको भी कर दूं, 4 इंटू 2 इसको भी कर दूं, तो हमारे पास एक नया नंबर आ जाएगा 6/8। अब ये जो 3/4 और 6/8 है, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या फिर सेम नंबर से डिवाइड, ठीक है, या फिर सेम नंबर से डिवाइड। मान लो ऐसा दिया हुआ है
9/6 ऐसा दिया हुआ है। अगर मैं 9 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3/2। अब ये दोनों जो हुआ ये भी हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर सेम नंबर से डिवाइड। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे, चाहे वो नंबर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या मतलब होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होगा कि ये गिवन फ्रैक्शन एंड वेरियस फ्रैक्शन, ए गिवन फ्रैक्शन एंड वेरियस फ्रैक्शन, ठीक है, ए गिवन फ्रैक्शन एंड वेरियस फ्रैक्शन obtained by multiplying, ठीक है, obtained by multiplying और dividing। ठीक है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग मैंने जैसे अभी बताया, obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator, its numerator and denominator, ठीक है, its numerator and denominator by the same non-zero number, by the same non-zero number, ठीक है, by the same non-zero number are called equivalent fraction, are called equivalent fraction, are called equivalent fraction। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और ले लेते हैं, 4/5 ले लेते हैं, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24/30। अब ये जो दो नंबर हो गए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, या फिर मान लो मैं ऐसा ले लिया कि 18/4 ले लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 इसको अगर मैंने क्या 18/4 ले लिया। ठीक है, अब 18/4 को क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 9/2। अब ये दोनों जो हो गया ये दोनों भी हमारे क्या हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब सबको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को जो नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि इफ a/b and c/d are equivalent fraction, ठीक है, अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है देन हमारे पास क्या आएगा a/b इज इक्वल टू c/d आ जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। ठीक है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इस चीज को नोट कर लो, ये हमारा नोट बोल के एक पॉइंट बना लेना। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लाइक फ्रैक्शन, अगला है हमारा लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर are called like factor, are called like fractions। ठीक है, बहुत सारे फ्रैक्शन का अगर सेम डिनोमिनेटर होता है तो उन सारे फ्रैक्शंस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अगला हमारे पास आता है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, ये अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे कि 2/14,
7/8, 9/16, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो हुआ इसको हमारा हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अगर सबका डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है तो उस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब अगला हमें चीज देखना है, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन का सबसे लोएस्ट टर्म तक हमको पहुंचना है, ठीक है। चलो, ए फ्रैक्शन is in its lowest term if its numerator and denominator, ठीक है, if its numerator and denominator have no common factor other than 1, यानी कि 1 के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का हमारा अगर बन गया, ठीक है, यानी कि दोनों का अगर HCF हम लोग लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम HCF लें तो HCF 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? अगर 1 के अलावा दूसरा HCF हुआ तो उससे हम उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बोला गया है कि रेड्यूस 144 by 180 to its lowest form, ठीक है। 144 और 180 को क्या हमारे लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 144 और 180 को हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इसका क्या कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब 144 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 144 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 16 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 से डिवाइड कर सकते हैं, 24 से डिवाइड कर सकते हैं, 36 से डिवाइड कर सकते हैं, 48 से डिवाइड कर सकते हैं, 72 एंड सो ऑन, ठीक है। 72 एंड 144, चलो 144, तो 144 को हम इतने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और जो हमारा 180 है उसको हम लोग कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जिस नंबर से हम इसको डिवाइड कर पाते हैं उसी चीज को हम क्या फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 180 को 2 से 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 से डिवाइड कर सकते हैं, 30 से डिवाइड कर सकते हैं, 36 से डिवाइड कर सकते हैं, 45 से डिवाइड कर सकते हैं, 60 से डिवाइड कर सकते हैं, 90 से एंड 180 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए 144 के फैक्टर्स और ये सारे हो गए 180 के फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब क्या, वो सारे नंबर जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से वो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 1 भी इसमें कॉमन है, इसमें 2 भी इसमें कॉमन है, इसमें 3 भी इसमें कॉमन है, 4 भी इसमें कॉमन है, बट इस तरीके से जो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा है, तो तुम्हें देखने को मिलेगा 36, ठीक है। 36 एक ऐसा नंबर है, इसके बाद दोनों में कोई कॉमन तुमको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो 36 ऐसा बड़ा नंबर है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो कॉमन हो गया और दोनों का कॉमन में सबसे बड़ा फैक्टर हो गया, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में, और फैक्टर मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 और 180, इसका प्रॉपर मेथड भी हमारे पास, बट अभी मैं सिंपल सा प्रोसेस में बता रहा हूं। तो कितना आ गया, 36, यानी कि 36 ऐसा नंबर है, 36 से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 144 और 180 को मैं क्या कर सकता हूं, 36 से डिवाइड कर सकता हूं, इसको भी 36 से और 180 को भी 36 से मैं डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो 36 से डिवाइड करेंगे 144 को तो मेरे पास मेरे ख्याल से 4 आ जाएगा, 24 40, हाँ, तो ये 36, ये 4 आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 4/5। अब 4/5 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है, उसके अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं,
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं चीजों को, ठीक है, सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। अगला हमारा आता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कंपेयर करना। फ्रैक्शन को कंपेयर करना मतलब फ्रैक्शन छोटा है या बड़ा है उस तरीके से कंपेयर करना है, ठीक है। मान लो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 3/4 और 5/12 which one is larger, which one is larger, यानी कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। which one is larger हमें पूछा गया, यानी कि दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, ये चीज हमें पूछा गया, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम करेंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेता हूं, जैसे ये 4 हो गया, ये 12 हो गया। 4 और 12 का एलसीएम लूंगा तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारे पास कितना आ गया 4 × 3 इक्वल टू 12। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, ठीक है। अब 3/4 इसका डिनोमिनेटर में अगर 12 बनाना है तो 4 को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो 3/4 बदल जाएगा, क्योंकि हमने देखा था किसी भी फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। और अगला नंबर था 5/12, तो ये 5/12 भी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर है 9/12, दूसरे नंबर है 5/12। जब जैसे हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, उसके बाद जो बड़ा वाला नंबर होगा वही ग्रेटर होगा हमेशा, ठीक है। तो 9/12 जो नंबर था वो कौन सा था, 3/4, यानी कि 3/4 इज ग्रेटर देन 5/12, ठीक है। यानी कि जो 3/4 हो गया वो 5/12 से बड़ा हो गया, यानी कि 3/4 इज ग्रेटर देन 5/12, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि सबसे बड़ा वाला न्यूमरेटर किसका आ रहा है, जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर आ रहा है वही सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है।